ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता में जो सत्य ज्ञान दिया जाता है उससे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। नहीं, सारी सृष्टि के परिवर्तन के लिए गीता का ज्ञान दिया जाता है। आखिर गीता यही तो कहती है कि परमात्मा धर्म स्थापना के लिए आते हैं। तो जब अधर्म है तो उसे बदलकर धर्म कर देना गीता का एकमात्र उद्देश्य है। क्या ऐसे में हमारे दूसरे प्रयासों से धर्म की स्थापना हो सकती है या कुछ और प्राप्तियां हो सकती हैं? आइए इस पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। मनुष्य अनेक समय से, मैं समझता हूँ सिंस टाइम इमेमोरियल हम कह देते हैं बहुत बार, मगर जब तक हम स्मृति में रखते हैं मनुष्य अनेक यात्राएं करते आए। पहले ज़माने में यात्रा के साधन नहीं होते थे तो भी मनुष्य बहुत कठिन प्रयास करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तीर्थ यात्राएं विशेष रूप से ईश्वर की प्राप्ति के लिए या फिर जो भी उनको प्राप्ति चाहिए थी उसके लिए लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते आए हैं। लोग कभी हिमालय की चोटियों में गए हैं तो एकदम भारत के नीचे के छोर समुद्र के किनारों तक, नदियों के संगम पर, सिर्फ भारत में ही नहीं मगर विश्व भर में भी लोगों ने अनेकों तीर्थ यात्राएं की है। अनेकों रेगिस्तान पार करके कोई कहीं गया है, कोई पूरब गया, कोई पश्चिम गया। क्या ऐसी तीर्थ यात्राओं से मनुष्यों को कुछ प्राप्ति हुई? आखिर तो तीर्थ यात्राएं भी कभी शुरू हुई होंगी। तो तीर्थ यात्राओं का कोई कारण बना होगा। अब दो प्रकार के ट्रैवलर होते हैं। एक तो होते हैं तीर्थ यात्रा वाले। तो हम यहाँ पर तीर्थ यात्रा वालों की ही बात करेंगे। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। उनको कोई पावन स्थान, कोई धर्म स्थल, किसी प्राप्ति के स्थल माना गया। इसलिए लोग कष्ट उठाकर भी वो यात्राएं करते रहे। आप सोचिए कि अमरनाथ की यात्रा कितनी कठिन होगी। और भी बद्रीनाथ है, पहाड़ों की चोटियों पर देवियों के मंदिर बने हुए हैं। रास्ते में गिरने का भी खतरा रहता है कि गिर भी जाते हैं। और फिर यहाँ जाकर के कई जगह बिल्कुल नीचे जाकर के जैसे कुआं होता है उस प्रकार के भी तीर्थ स्थान बने हुए हैं। पंचगनी में बना हुआ नीचे जाके एक शिव का स्थान है। नहीं तो डिस्टेंसेस कितने हैं। आजकल के यातायात के साधन तो थे नहीं, तो लोग यात्रा पर चल पड़ते थे ये समझकर कि शायद मैं वापस ना भी आऊं। इस प्रकार की प्लानिंग करके वो जाते थे। तीर्थ यात्रा आप देखेंगे पावन गिनी जाती। लोग जो ही तीर्थ यात्रा करने निकलते हैं, घर से कोई भी हो, तो कुछ खास प्रकार की प्रतिज्ञाएं करके, धारणाएं करके निकलते। मान लीजिए कोई भोगी विलासी व्यक्ति है, वो जब तीर्थ यात्रा पर जाता है तो ये धारणा करके निकलता है कि कम से कम उतना समय, जितना समय मैं तीर्थ यात्रा पर रहूंगा, मैं भोग विलास से परहेज करूंगा। आज के ज़माने में हिंदू लोग भी मांस खाने लग गए हैं, लेकिन वो भी कोई ऐसा दिन रखते हैं आज मैं मांस नहीं खाऊंगा। वो भी जब तीर्थ यात्रा पर जाएंगे उतने दिन मांस नहीं खाएं। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके रखते हैं। मान लीजिए कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में थोड़ी डिसऑनेस्टी बरतता है,
जब वो तीर्थ यात्रा पर जाएगा तो वो डिसऑनेस्टी छोड़ के जाएगा और खास सोचेगा मैं इसलिए जा रहा हूँ कि जो मैंने डिसऑनेस्टी की है वो कम हो जाएगी, पुण्य कर्म मुझे मिलेगा। फिर वो जिस भी इष्ट को याद करते हो, मानते हो, का नाम जपते हुए जाते हैं। कोई राम 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 कहता जाता है, कोई हरे कृष्ण कहता जाता है, उससे उसका मन भी लगा रहता है, उसको वो जाप भी गिन लेता है और जहाँ जाना है पहले से उसकी तस्वीर अपने मन में रखता है। तो मतलब ये एक प्रकार का स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज कहा जाता है, धार्मिक यात्रा कही जाती है। साथ में आप जानते हैं दान पुण्य के लिए कुछ पैसा भी लेके जाते हैं और फिर ज्यादातर तीर्थ यात्राएं स्नान के लिए होती हैं। नदियों के किनारे मोस्ट तीर्थ बने हुए हैं। अब आप देखेंगे कि ये यात्राएं जो है एक तो शरीर के द्वारा की जाती है, बिल्कुल शारीरिक यात्राएं हैं। फिर आप ये भी देखेंगे कि यात्रा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है। यात्रा पूरी करके फिर वो वहीं वापस आ जाते हैं, फिर अपने नॉर्मल रूटीन में धंधे में लग जाते हैं। और कई ऐसे मौसम होते हैं में तीर्थ यात्राएं नहीं हो सकती। बरसात के मौसम में, सर्दियों में आप जानते हैं बद्रीनाथ की गुफा बंद कर जाती है, अमरनाथ की बंद कर दी जाती है, वहां पहुंचना ही मुश्किल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि यात्राएं क्या भगवान ने सिखाई? गीता के भगवान ने ऐसी यात्राओं का जिक्र किया है। गीता के भगवान ने योग को यात्रा कहा है। योग में भगवान ने कहा है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो अर्थात आत्मा यात्रा करती है परमात्मा से मिलने तक। योग को याद की यात्रा भी कहा गया है और उसमें आप कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका मन किसी शारीरिक संबंधी को याद करता है, आपका कोई रिश्तेदार यूएसए में रहता है तो मन से आप उसको, वो भी एक यात्रा हो जाती है। जी, जैसे आप ये बात कह रहे थे कि गीता के भगवान ने एक अलग यात्रा सिखाई है और ये फिजिकल यात्राएं हम करते आए, उन यात्राओं को करके लोग वापस लौट भी आते हैं और लौट आते हैं तो फिर ज्यों के त्यों बन जाते हैं, वहीं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकार, ये सब उनके अंदर वापस विद्यमान तो होता ही है, सिर्फ थोड़े समय के लिए उसका त्याग करते हैं। तो उन यात्राओं से एक्चुअल में कोई फायदा नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ और भगवान ने उन यात्राओं की बात नहीं की, गीता में कुछ और यात्रा की बात नहीं, साइकोलॉजिकल भावनात्मक परिवर्तन तो होता है। वो बार बार यात्राएं इसीलिए करते रहते हैं, वो समझते हैं कि हम सन्यासी तो बन नहीं सकते, लेकिन घर गृहस्थी में, व्यवहार में कुछ पाप कर्म होते हैं, तो पीरियोडिकली हम ये यात्रा करके जैसे पाप कर्मों को समाप्त करके आते हैं। तो साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है और उसके ऊपर जो इनकी रिचुअल बनाते हैं उन्होंने ये भी कह रखा है उस जगह पर जाके तीर्थ स्नान करने से ज्यादा फल है। मान लो गंगा थ्रू आउट बहती है लेकिन 5-7 तीर्थ स्थान बनाए हुए, फिर उस समय पर, उस दिन, उस ब्रह्म मुहूर्त के वक्त आप स्नान करेंगे तो और भी बेटर फल है। और उसका कभी कभी समय अर्ली मॉर्निंग भी होता है, ठंडा पानी होता है। व्यक्ति जब स्नान करता है, शिवर करता है, तो वो समझता है कि मैंने जो पाप किए थे इस प्रकार की थोड़ी यात्रा से वो धुल गए। इतना ही फायदा होता है, बाकी उससे कोई परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं। और गीता की बात जब हम करते हैं, गीता में भगवान जो योग सिखाते हैं, आप कह रहे थे कि ये भी एक यात्रा है और वास्तविकता में गीता के भगवान ने उन यात्राओं की बात नहीं की है मगर इस यात्रा की बात की है। वो यात्राएं स्मारक हैं। जैसे अन्य भगवान की जो भी भगवान ने करवाया उसके स्मारक बने हुए हैं, तो ये यात्राएं तो स्मारक है शारीरिक। अब भगवान कहते हैं मेरी जो यात्रा है वो आत्माओं की है, आत्मा यात्रा करती, और इसलिए इनके तो धाम है। शारीरिक यात्राओं के इस दुनिया के अंदर धाम है। कोई 4 धाम की यात्रा कहता है, कोई 84 कोस की यात्रा कहता है, आदि आदि, लेकिन वो लोक है। परमात्मा कहते हैं कि मैं आत्माओं को, रूहों को 3 लोकों की यात्रा कराता हूँ। अब 3 लोक तो नेचुरली एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन है,
और उस 3 लोक में यात्रा करने के लिए कोई वाहन चाहिए। आज भी किसी को चंद्रलोक तक भी मनुष्य कभी कभी पहुंच पाते हैं। तो ये आत्मिक यात्रा है और उसका जिक्र गीता के एक बहुत, जिसको कहते हैं महामंत्र में आया हुआ है, जिसको कहते हैं मन मना भाव। मन मना भाव वैसे तो एक और भी है, माम एकम शरणम व्रज, लेकिन उसमें यह कि भगवान धरती पर हैं, उनकी शरण में जा सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम। लेकिन ये जो है मन मना भाव, ये मन को मेरे में लगाओ, तो मन को मेरे में लगा, मन यात्रा ही करता है। तो इसलिए मन को मेरे में लगाओ, परमात्मा में लगाओ। तो परमात्मा अपना परिचय देते हैं, गीता में ही है कि मैं परम धाम का निवासी हूँ, वहीं से आप रूहें भी आती हो। लिखा हुआ है इस आद में, ब्रह्मा के दिन की आद में आत्माएं नीचे आ जाती हैं और ब्रह्मा के रात्रि के शुरू में वापस चली जाती है। तो वो जो यात्रा है 3 लोक की है, इसमें भगवान कहते हैं 3 लोक होते हैं, निराकार लोक, आकार लोक और साकार लोक। साकार लोक में तो हम हैं, साकार में अर्थात हम शरीरधारी हैं। आकार लोक में अर्थात हमारी आकृति तो है, लेकिन हड्डी मांस का शरीर नहीं है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं, अंतभाग शरीर भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लेना हो तो सपने में जैसे हमारा शरीर होता है ना, सपने में हम चलते फिरते हैं, फरिश्ता शरीर भी कह सकते हैं। और उसके ऊपर बिना शरीर के सूक्ष्म या स्थूल शरीर के जो आत्मा आत्मिक रूप में है, ज्योति स्वरूप में है, ज्योति बिंदु स्वरूप में उनका निवास है, जिसको हम परलोक भी कहते हैं। वहां से आत्माएं आती। तो इन 3 लोकों का भगवान ज्ञान देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि देखो तुम असल में परलोक या निराकार लोक इस निवासी हो, पर वहां पर तुम प्योर थे, शुद्ध आत्मा थे। जब यहाँ आए थे तो शुद्ध थे। अब तुमको वापस जाना है तो उसी रूप में, शुद्ध रूप में जाना है, लेकिन जा नहीं सकते हो। तो मैं परमात्मा पतित पावन वहां का निवासी हूँ। तो मन को मेरे में लगाओगे, बार बार लगाओगे, तो फिर तुम वहां पहुंच सकते हो। और इसीलिए ये बात कहा जाता है कि आत्मा त्रिलोक संचारी है। बट ये भूल जाते हैं कि ये 3 लोक है कहाँ और हमें कहाँ की यात्रा करनी है। और बहुत बार लोग ये कह देते हैं कि हम आ गए हैं यहाँ पर, अब ये यात्रा हम कर चुके हैं, अब वापस जाने की यात्रा ही बाकी है। और वो ये सोचते हैं कि वो यात्रा ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मगर परमात्मा वो सिखाते हैं कि इसका अभ्यास आपको करना है। और योग ये सोल की जर्नी की और इस कनेक्शन की यात्रा के लिए कहा जाता है। देखिए, हम जनरली कहते हैं जीवन एक यात्रा है। अब जीवन यात्रा कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है या आत्मा कर रही है? आत्मा ही कर रही है। लेकिन इस श्लोक में जीवन यात्रा एक जीवन के साथ पूरी नहीं होती। इसको आवागमन भी कहते हैं, जन्म मरण का चक्र भी कहते हैं, प्राय 84 का चक्कर कहते हैं कि हमने ये 84 का चक्कर लाखों बार लिया है, तो 84 लाख कह देते हैं। लेकिन ये यात्रा एक शरीर के द्वारा आत्मा करती है, फिर अगले शरीर में आ जाती है। क्यों आ जाती है? अपना अकाउंट सेटल करने के लिए। एक शरीर में कुछ अकाउंट बनाती है, अगले में फिर चलती है, फिर वो अकाउंट बनता उतरता जाता है, लगातार जाती रहती है। लेकिन फाइनली जहां से आई है, जब चक्कर पूरा होता है, वहां उसको जाना होता है। दुनिया वालों ने जो परंपरागत है, उन्होंने 3 लोकों का अर्थ ही और ले लिया। वो कहते हैं भूलोक, पाताल लोक और देवलोक या आकाश स्वर्ग लोक। तो उससे फिर वो ये नहीं समझ सकते कि ये यात्रा हम जीवन काल में आत्मा कर सकती है। वो तो सोचते हैं जब प्राण छूटेंगे उस वक्त कोई स्वर्ग लोक में चला जाएगा, कोई पाताल लोक में चला जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ना तो पाताल लोक सदा एग्जिस्ट करता है, ना स्वर्ग सदा एग्जिस्ट करता है। इसी दुनिया के अंदर ही जो है वो दुनिया, जैसे गीता में लिखा हुआ है, सत्य धर्म की स्थापना होती है तो स्वर्ग लोक हो जाता है, जब अधर्म बढ़ जाता है तो नरक लोक बन जाता है। यहीं पर ही है वो। यहीं पर जब शुरू में पुनर्जन्म होते हैं सतयुग में या सत्य धर्म की दुनिया में, तो सारे ही स्वर्ग के पुनर्जन्म होते हैं। सतयुग में शरीर छोड़ेगा तो सतयुग में जन्म लेगा।
लेकिन जब कलयुग आ जाता है, फिर कलयुग में शरीर छोड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग चला जाएगा, यहीं जन्म लेगा। वो डिटेल है। सार ये है कि परमात्मा सत्य 3 लोकों का ज्ञान देते हैं और वो कहते हैं कि जब फाइनली तुमको परलोक जाने का समय होता है, उसके लिए तुम सीधा नहीं जा सकते, आत्मा इम्प्योर है। इसलिए ये यात्रा बार बार करते हैं, आत्मा परमात्मा से योग लगाती है। जब फाइनली प्योर हो जाती है तो फिर एक बार जाके लौट के नहीं आती। जैसे आपने ये कहा कि योग में परमात्मा जब सिखाते हैं कि योग से एक रूहानी यात्रा, योग को रूहानी यात्रा भी कहते हैं, तो उस योग से परमात्मा तीनों लोकों की यात्रा करना सिखाते हैं। ये रूहानी यात्रा करने से आत्माओं को क्या प्राप्ति होती है? जब ये यात्रा, रूहानी यात्रा सीख लेते हैं और ये यात्रा संपन्न हो जाता है, तो फिर आत्माएं कहाँ गीता जाती के हैं? भगवान ने कहा मनमना भव मध्याजी भव। अगर तुम मन को मेरे में लगाओगे और सब दैहिक धर्मों को छोड़कर मुझे याद करोगे, तो प्राप्ति बताई हुई है कि मैं तुम्हें सब पिछले पापों से मुक्त कर दूं। ये मेरी गारंटी है। भगवान कहते हैं मैं विश्वास दिलाता। इस यात्रा का मतलब ही क्या होता है कि आत्मा तो बिल्कुल हल्की चीज है। आप देखेंगे आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाने में क्षण भर नहीं लगता, लेकिन वो ऊपर नहीं जाती, दूसरे में जाती। अर्थात जहाँ उसके अकाउंट्स हैं वहां चली जाती है, ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि परम धाम में जाने की कंडीशन है प्योर होनी चाहिए, पापों के बोझ से हल्की होनी चाहिए। तो भगवान जब कहते हैं मैं लिबरेटर हूँ, मुक्ति दाता हूँ, गति सदगति दाता हूँ, तो किस प्रोसेस से करते हैं? तो वो कहते हैं यही है कि मन को मेरे में लगाओ। तो जब आत्मा ये करने लग जाती है, गीता का बताया हुआ योग करने लग जाती है। योग शब्द जरा भारी है, योग मैंने भी जोड़ना होता है, लेकिन वो कोई शारीरिक नहीं है। तो बार बार करने से वो धीरे धीरे उसके विक्रम दगत होते जाते हैं। फाइनली जब वो कर्मातीत बन जाती है, जिसको कहा जाता है, या जिसको कहा जाता है वानप्रस्थ, यानी वाणी से परे हो जाती है, तो फिर वो फाइनली परम धाम पहुंच जाती है और फिर वापस नहीं आती। तो ये इस रूहानी यात्रा से संपन्न आत्माओं की ये चीज़ है कि फाइनल डेस्टिनेशन परमात्मा परम धाम ले जाते हैं। तो उस यात्रा को मनुष्य फिजिकल यात्रा में ले गए हैं, जो एक सूक्ष्म आत्मिक यात्रा है, उसको फिजिकल बना देने से ना उससे कोई प्राप्ति हो रही है, मगर हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर हमें लग रहा है कि हाँ इससे कुछ मिलता है, इसके लिए ये जो दैहिक यात्राएं हैं वो करते हैं और बहुत बार बहुत कष्ट से करते हैं। मगर वास्तविकता में ये आत्मा की यात्रा है। अब लोगों का ये विश्वास हो गया अगर यात्रा में कोई एक्सीडेंट हो जाए, मान लो कि पहाड़ी चढ़ता चढ़ता गिर जाए, तो कहते हैं इसका मन शुद्ध नहीं, उसको वो जस्टिफाई कर देते, इसके मन में कोई बुरा ख्याल आ गया था इसलिए इसके साथ ये एक्सीडेंट हो गया। खास बात इसमें जानने की ये है कि परमात्मा कहते हैं कि ये कोई व्यक्तिगत या ऐसी यात्रा नहीं है जो जब चाहे जिसी ने कर ली और परम धाम पहुंच। गीता के भगवान एक ही समय आकर के वो यात्रा सिखाते हैं और जो सीखते हैं उनको एक ही बार वापस ले जाते। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि द्वापर युग में कोई रूहानी यात्रा कर सके, क्योंकि ऊपर जाने का समय नहीं है। वो क्या याद करते हैं, भगवान आओ, ये हमें ले जाओ, लेकिन अंत में इसीलिए कहते हैं ना गीता मृत्यु के समय सुना, जब सारे खेल का अंत होता है उस समय भगवान आते हैं, उस समय सिखाते हैं, उस समय फिर सारी आत्माएं ही परम धाम जाती। ये भी नोट करने की, यानी यात्रा का समय भी निर्धारित है। ऐसा नहीं कि यात्रा कभी और करनी है, मगर परमात्मा जब आते हैं यात्रा सिखाते हैं तभी ये यात्रा करनी। और वो एक व्यक्ति की नहीं होती, वो फिर सारी आत्माओं की इकट्ठी होती है। भगवान सर्व आत्माओं का पिता। जैसा आप इन यात्राओं की बात कर रहे थे, यात्रा के दौरान मनुष्य कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं। कोई काम विकार का त्याग करता है, कोई क्रोध नहीं करता, लोभ इत्यादि को त्यागते हैं, कोई व्रत धारण करता है। क्या इस रूहानी यात्रा के समय पर भी ऐसी चीज़ों का त्याग करते हैं आत्माएं? कहा जाता है कि आत्मा के अंदर वो रहती तो है और उन्हीं को समाप्त करने के लिए यात्रा की जाती। लेकिन जब वो यात्रा करता है
तो उस समय परमात्मा कहते हैं कि ये समझ लो कि तुम अपने आप अपना क्रोध नहीं छोड़ सकते, अपने आप अपनी कमजोरियां कमियां नहीं छोड़ सकते। क्योंकि कई मनुष्य स्वाध्याय करते हैं, वो कहते हैं यात्रा की क्या जरूरत है, मैं ही बिगड़ा हूँ, मैंने अपने आप को ठीक करना है। तो इस बात को दूर करना है कि एक व्यक्ति जब किसी चीज को कम कर जाता है, अर्थात वो किसी चीज के अधीन हो जाता है, तो स्वतः ही उसके अधिकारी नहीं बन सकता। बाहर की कोई शक्ति चाहिए जो उसको उसमें से निकाले, क्योंकि अगर उसमें वो शक्ति होती तो अधीन होता ही नहीं। बिल्कुल। और ये अधीनता जो है, जो कर्मों का बोझ है, वो ऐसा नहीं है एक जन्म में इकट्ठा हो गया। वो द्वापर युग से लेकर जब विकर्म शुरू होते हैं तो धीरे धीरे चढ़ता है, और ना सिर्फ चढ़ता है, बीच में उतारने की भी कोशिश करते हैं। हर जन्म में कुछ उतारते हैं, कुछ वो बढ़ता है, लेकिन टोटल बढ़ता ही रहता है। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो बढ़ते का बैलेंस है वो इतना हो जाता है कि उतारने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति उधार पर जी रहा हो, वैसी स्थिति में भगवान कहते हैं तुमने इतने जन्म लिए कि मैं इसको न्यूट्रल कर दूंगा, जितना पाप किया उतना पुण्य कर लूंगा। ऐसा तो हुआ नहीं, बोझ बढ़ता गया। दूसरे पाप और पुण्य न्यूट्रल भी नहीं होते, पाप का अपना फल मिलेगा, पुण्य का अपना मिलेगा। लोग यही समझते हैं हम यात्रा करके आएंगे, पाप पिछले खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो कहते हैं फिर इसलिए अंत में जब मैं कहता हूँ मुझे याद करो, यही कहते हैं कि सब कुछ भूल कर दे और दे के सर्वधर्मान पर त्यज्य कहा गया ना, देह सहित, क्योंकि देह से ही बॉडी कॉन्शियस आता है, इसी से पाप कर्म होते हैं देह मानने से। तो वो कहते हैं कि पापी ही योग लगाता है, ऐसे नहीं कि शुद्ध होकर योग लगाएगा, क्योंकि शुद्ध होकर योग लगाने की आवश्यकता ही नहीं, और योग के बिना शुद्ध नहीं हो सकते। कई लोगों ने इसी कारण से इस रूहानी योग को छोड़कर अन्य अन्य उपाय करने की कोशिश की है, जिसको हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। ये किसने कहा है कि तुम वेद पढ़ने से या अध्ययन करने से पापों से मुक्त हो जाओगे? अगर मान भी लिया जाए शास्त्रों में ज्ञान है, तो ज्ञान आपने आज धारण किया और सच्चा ज्ञान है, मान लिया जाए थ्योरेटिकली, तो आज धारण किया तो आगे के कर्म खराब कर्म आप नहीं करेंगे ना, पिछले तो चढ़े रहेंगे। तो उसको कौन चुकतू करेगा? तो वो गलती खा जाते हैं। दूसरा वो कहते हैं जप करो। अब मान लो अच्छी चीज का भी जप करो, तो खाली किसी चीज को रिपीट करने से तो आपके पाप नहीं जगत होते। घंटी बजाओ, प्रेयर करो, दान करो, तो ये पिछले पापों को धोने का तो नहीं। मान लो आपने दान किया, उससे तो आपको पुण्य मिला, वो तो आगे के लिए मिलेगा ना। इसलिए भगवान ने कहा हुआ है पिछले विकर्मों को, पिछले बोझ को खत्म करने का एकमात्र ही तरीका है, वो है योग। क्योंकि आप जो समझते रहे हो कि मैंने चुकतू कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, दान कर लिया, कष्ट सह लिया, सर्दी में ना, वो नहीं है। इसलिए वो कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए भगवान को दुनिया में योग सिखाने आना पड़ता है, और क्योंकि योग का ज्ञान देना पड़ता है। योग क्या है, मैं कौन हूँ? तो ज्ञान और योग दो बातें, ज्ञानेश्वर योगेश्वर भगवान को कहा गया। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत चर्चा हमने की है आज, मगर समय को देखते हुए यहीं विराम लेना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आए। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज हमने यात्राओं का तात्पर्य समझा। सदियों से मनुष्य तीर्थ यात्राओं पे जाते आ रहे हैं, और बहुत बार इन तीर्थ यात्राओं में बहुत जोखिम भी उठाना पड़ता है, मगर इन यात्राओं के करने से मनुष्य में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता। मनुष्य के 5 विकार छूट नहीं जाते। परमात्मा एक अलग यात्रा सिखाते हैं। गीता के भगवान रूहानी यात्रा को सिखाते हैं, आत्मा की इस यात्रा से परिचित करवाते हैं, जिसकी समझ से विकारों पर जीत पाना संभव हो सकता है। योग की इस यात्रा से मनुष्य के पाप दग्ध होते हैं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, फिर अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।